दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौड़ सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन चुनाव नतीजों का इंतजार पूरे देश की जनता को था, आखिर उसके चुनाव परिणाम सामने आए हैं। और दोस्तों, जो बिहार के चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो न केवल चौंकाने वाले बल्कि अकल्पनीय हैं, जिनकी कल्पना खुद भाजपा नेताओं ने और विपक्षी नेताओं ने किसी ने भी नहीं की थी। और आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इस बार भी जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो लगभग फेल साबित हुए हैं। एग्जिट पोल ने विपक्ष को यानी कांग्रेस राजेडी गठबंधन को 85 से 102 तक या 10 तक ज़्यादातर चैनलों ने संख्या दी थी कि इतने विधायक विपक्षी गठबंधन के जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, जो चुनाव नतीजे आए उसने वोटरों को भी चौंकाया, सभी विपक्षी दलों को भी चौंकाया, और यहाँ तक कि भाजपा नेता तक भी बातचीत में कह रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त एनडीए के समर्थन में चुनाव नतीजे आएंगे, हमने भी सपनों में नहीं सोचा था। बिहार में इतने एक तरफा नतीजे की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। चुनाव प्रचार के दौरान जो लड़ाई की टक्कर बराबरी की और कांटे की दिख रही थी, वह आखिर केवल भ्रम साबित हुई। जनता ने महागठबंधन के बदलाव के नारे पर यकीन किया और न ही प्रशांत किशोर की अलग राजनीति पर भरोसा जताया। आंकड़ों का विश्लेषण तो होता रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर ये परिणाम कई संदेश दे गए। और एक जो मुझे सबसे बड़ा संदेश इस मामले में लग रहा है दोस्तों, काफ़ी समय पहले याद करिए आप कि भाजपा के नंबर 2 के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब 2014 में चुनाव जीते थे, उस समय भी वो अकल्पनीय नतीजे थे, तब उन्होंने दोस्तों मीडिया से कहा था कि अब भाजपा 40-50 साल से पहले नहीं हटने वाली है। यानी जिस तरीके से, जिस तर्ज पर 50 साल कांग्रेस ने एक छत्र राज्य भारत पर किया था, उसी तरीके से अब भाजपा भी भारत की राजनीति पर या भारत की सत्ता में 40-50 साल से पहले नहीं हटने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने भारत का चुनावी सिस्टम ऐसा तैयार कर लिया है जिसे विपक्ष अब आने वाले कई दशकों तक भेद नहीं पाएगा। वो कोशिश कर रहा है, जैसे वोट चोरी पर राहुल गांधी ने बिहार में जाकर धमाल मचाया और जिस तरीके से उन्होंने साइंटिफिक तरीके से आंकड़े सामने रखे कि किस तरीके से सिस्टम ने वोट चोरी करके चुनाव हाईजैक किए और चुनाव जीते और विपक्ष को हराया, उससे पूरे देश को ये यकीन हो चला था कि बिहार के चुनावों में जिस तरीके से राहुल गांधी ने भविष्यवाणियां की हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा बिहार में दिया और देश के वंचित समाज को, बिहार के वंचित समाज को एक मंच पर लाने के लिए दिन रात एक किया और इतना ज़बरदस्त टेम्पो विपक्षी दलों का बनाया, उससे ये लगने लगा था कि इस बार शायद नीतीश कुमार के 20 साल के साम्राज्य का अंत हो जाएगा और बदलाव होगा, विपक्ष की सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर टेम्पो तो बनाया, माहौल तो बनाया, लेकिन जब माहौल बन रहा था और उसको कैश करने की ज़रूरत थी, उसी बीच में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल लिए। बेशक कई लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन कई बुद्धिजीवियों का मामला है कि जब जब भी राहुल गांधी मेहनत करते हैं, टेम्पो बनाते हैं,
और देश को अपनी बात पर यकीन करने के लिए माहौल तैयार करते हैं, लेकिन उस माहौल को बीच में ही छोड़कर चुपके से वो विदेश खिसक लेते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका खामियाजा बिहार में विपक्षी गठबंधन यानी कांग्रेस राजद गठबंधन को उठाना पड़ा है। और ये आरोप उन पर न केवल भाजपा बल्कि और लोग भी, पत्रकार भी, विपक्षी दल भी उठाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका कोई तोड़ है? दोस्तों, इसमें दो शक नहीं है कि राहुल गांधी उस चक्रव्यूह को भेदने के करीब तो पहुंच जाते हैं और पहुंच भी गए, लेकिन वो चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं लेकिन उससे निकल नहीं पाते। ऐसा सिस्टम अमित शाह जी ने विपक्ष के लिए तैयार कर दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो अमित शाह जी ने भविष्यवाणी की थी कि वो 40-50 साल से पहले सत्ता से नहीं जाएंगे, तो वो उन बातों में अब सच्चाई इस देश की जनता को लगने लगा है, देश के बुद्धिजीवियों को लगने लगा है और विपक्षी दलों को भी लगने लगा है। और जो सामाजिक न्याय की शक्तियां थीं, जो सामाजिक बदलाव की शक्तियां थीं, जो बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हो रही थीं और वंचितों का राज कायम करने की या वंचितों को न्याय दिलाने की घोषणाएं कर रही थी, उनको इन चुनाव परिणामों से बहुत धक्का लगा है। अब देखने की बात है कि जो मेहनत राहुल गांधी ने की थी, क्या उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया है या उन्हें फिर नए सिरे से आगामी चुनावों के लिए फिर से कोई रणनीति तैयार करनी होगी। और हकीकत तो ये है कि राहुल गांधी जितनी मेहनत विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए कर रहे हैं और माहौल तैयार कर रहे, विपक्ष भी उतनी बड़ी संख्या में उनका साथ नहीं दे रहा है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी को अकेले दम पर ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, यानी वन मैन आर्मी की तरह राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बाकी जो उनके सहयोगी हैं वो उस तरीके से उनके साथ आकर इस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपके सामने बात रखी है, तो आप उनसे कितने सहमत हैं कि जो हालात हैं, क्या आने वाले चुनावों में, आने वाले दशकों में क्या भाजपा को विपक्ष हराने में कामयाब होगा? और होगा तो कैसे होगा? इसके लिए विपक्ष को एक बहुत बड़ी राजनीति तैयार करनी होगी, राजनीतिक फैसले लेने होंगे, एकता का सबूत देना होगा और अपने सभी मतभेद बुलाकर मजबूती से एनडीए के सामने एक मजबूत विकल्प बनाना होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपको मेरी बात कैसे लगी, आप इसमें अपना कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।